देख रहे यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद हफीज़ हूँ। दुनिया में इस वक्त बहुत ही अलग अलग किस्म के धड़े बनते जा रहे हैं, सियासी तौर पर भी, मतलब दिफाई लिहाज से भी, और दीगर जो मतलब ताकत का तवाज़ुन है उस लिहाज से भी। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँगा कि पहले रूस, उसके सर पे टोपी थी सुपर पावर की, उससे गलती हुई वो अफ़गानिस्तान में घुस बैठा। वहाँ से उसकी सिर्फ वो टोपी ही नहीं उतार ली गई बल्कि चमड़ी भी उतार ली गई। टुकड़े टुकड़े हो गए, रूस के कई रियासतों में बट गया। वक्त गुजरा, फिर अमेरिका बहादुर को ताकत का जो ज़ैम था, जो ताकत का एक खुमार था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानिस्तान में ले आया, इराक़ को तबाह किया, दीगर जो काफ़ी सारे ममालिक हैं उनको तबाह किया, अफ़गानिस्तान तक पहुंच गया। लेकिन एक बार फिर से दूसरी सुपर पावर की शलवार उतार ली गई अफ़गानिस्तान में। बहुत बुरी तरह से जो है ना नंगा किया गया, ज़ख़म चाटते हुए, यहाँ से भागते हुए, सब कुछ छोड़ते हुए अमेरिका पहुंचा। 20 साल के बाद जो है ना 20 साल चपेड़े खाता रहा, वहाँ पहुँच गया। सुपर पावर का जो ज़ैम था वो काफ़ी हद तक दूर हो गया। लेकिन अब जो है ना बदला लेने का खुमार तारी है। मुख्तलिफ ममालिक से गठजोड़ करके कभी चीन के गले पड़ता है तो कभी रूस के गले पड़ता है, कभी इंडिया को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान के गले पड़ता है, कभी दीगर ममालिक को सपोर्ट करता है, चीन के गले पड़ता है। अब यूक्रेन को सपोर्ट करके रूस के गले पड़ रहा है। यूक्रेन और रूस दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कोई भी जो है ना एडवेंचर हो सकता है। इसके जो असरात हैं उस पर बात करते हैं। एक दम से तेल की कीमतों को आग लग गई। वजह क्या? रूस और यूक्रेन तनाज़ा। मईशत वो चीज़ है जो सबसे डरपोक होती है, पैसा। थोड़ा सा कोई एडवेंचर हुआ, इसकी जो है ना पेंट गीली हो जाती है और एकदम से बैठ जाती है मईशत। बड़े बड़े मुल्कों की मईशत बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ अब हुआ है। रूस और यूक्रेन के तनाज़े के शुरू होते ही पूरी दुनिया की मईशत का धड़म तख्ता हो गया। याद रहे, मईशत तेल के सहारे चलती है और रूस दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जो तेल फराहम करता है। इसके साथ ही काफ़ी हद तक जो तेल की सप्लाई लाइन है वो मुतासर होती है, और वही हुआ। इसके अलावा और भी बहुत से जो है ना मुश्किलात पैदा होती हैं। तो अब देखा ये जा रहा है कि अब किस तरह से दुनिया की जो मईशत है, दुनिया का जो निज़ाम है, इसको दोबारा से अपग्रेड किया जाए। रूस को और यूक्रेन को, दोनों ममालिक को काफ़ी समझाया भी जा रहा है कि आप लोग पीछे हट जाओ, वरना ये तो काफ़ी बाकी दुनिया के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इसके साथ जो पाकिस्तान जैसा गरीब ममालिक है उनके ऊपर जो असरात पड़ा वो आपके सामने। हाल ही में मेरे ख्याल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाना पड़ा, लेकिन हमारे लोग, हमारे जो कौम है, वो हुकूमत को दोष देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। तेल की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ी हैं और इसकी जो वजह है रूस और यूक्रेन तनाज़ा है। इसमें ना तो इमरान खान का कसूर है, ना ही मोदी का कसूर है, ना ही ईरान की गवर्नमेंट का कसूर है, किसी का कसूर नहीं है। ये यूक्रेन और रूस का जो तनाज़ा है, इसकी वजह से जो सप्लाई लाइन थी, जो तनसीबात थी, वो काफ़ी हद तक मुतासर हुई हैं। और ये एक जो है ना महंगाई का नया एडवेंचर पूरी दुनिया पे मुसल्लत हुआ है। अरब ममालिक खामोश हैं इस वक्त। अब देखना यह है कि यूक्रेन और जो रूस है, इन दोनों के इस तनाज़े के
जो असरात हैं अरब ममालिक पर कैसे पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ना अरब ममालिक ही हैं जो तेल की जो एक इनके पास दौलत है। अब रूस है तीसरे नंबर पर, उसके बाद सऊदी अरब हो गया और कतर हो गया, दीगर काफ़ी सारे ममालिक हैं जो तेल की दौलत से माला माल हैं। लेकिन सप्लाई लाइन की वजह से सब के सब मुश्किल में फंसे हुए हैं। कोई तेल देना नहीं चाहता, कोई तेल ख़रीदना नहीं चाहता, जो ख़रीदता है वो लेके नहीं जा सकता, रास्ते ही बंद है। दूसरी तरफ, एक तरफ तो हो गया रूस और यूक्रेन, दूसरी तरफ हो गया चीन और अमेरिका। मुस्तकबिल बल्कि मैं मौजूदा दौर का जो सुपर पावर है मैं कहूँगा कि चीन है, और अपनी जो सुपर पावर की टोपी है वो बचाने के लिए अमेरिका कभी तो चीन के पानी तक पहुंच जाता है तो कभी आबदोज़ें भेज देता है। वो चाहता ये है कि किसी तरह से चीन की जो मईशत है इसको डिफ्यूज़ कर दिया जाए, जो कि नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा अमेरिका को, और वो जंग है। और ये भी नामुमकिन है कि चीन से अमेरिका जंग जीत जाए, हथियारों के लिहाज से, मईशत के लिहाज से, फ़ौज के लिहाज से, दिफाई सिस्टम के लिहाज से और जगराफियाई लिहाज से, हर लिहाज से अमेरिका अगर इसमें कूद पड़ता है, पंगा ले लेता है चीन से, तो अमेरिका जो अफ़गान जंग के असरात हैं अभी तक ख़त्म नहीं हुए। 20 साल जंग के जो असरात हैं अमेरिकी मईशत के कर्ज़ों पे चल रही है। तो मैं नहीं समझता कि चीन की जो मार है अमेरिका बर्दाश्त कर सके। ये भी जो छोटे मोटे एडवेंचर्स हो रहे हैं रूस और अमेरिका के, ये भी मौजूदा महंगाई के ख़ास करके डीज़ल और जो है ना तेल वगैरह पेट्रोल इनके ऊपर इसके भी काफ़ी मनफी असरात पड़ रहे हैं। और पढ़ते हैं क्या पढ़ने चाहिए, क्योंकि बात बराबर सी है, यूक्रेन और रूस का मामला, चीन और अमेरिका का मामला। चीन सबसे बड़ी मंडी है और एनर्जी का सबसे जो है ना बड़ा एक उनको ज़रूरत है चीन को, और वो मतलब गैस समेत काफ़ी सारे एनर्जी के जो सोर्सेस हैं दुनिया से वो ही ख़रीदते हैं। तो जब एनर्जी की मिकदार जब पूरी तरह से नहीं मिलेगी, उनकी जो मईशत है, उनके जो सिस्टम है वो तो रुकेगा। तो ज़ाहिर सी बात है फिर तो हर दुकान पे, हर मंडी पे, हर जगह पे जो है ना एक चीज़ जो होगी ही नहीं, मिकदार में ही नहीं होगी, तो महंगाई का एक तनासब बढ़ेगा। तो देखते हैं कि मुस्तकबिल में क्या जो है ना गेम प्लान की जाती है या किस तरह से इन मुश्किलात से निपटा जाता है। क्या रूस और यूक्रेन लड़ पड़ते हैं, चीन और अमेरिका लड़ पड़ते हैं, तो देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है इसका। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।